हेलो स्टूडेंट, देखो मैं हूँ शिवलाल और मैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया हूँ, है ना। और मोर देन 6 ईयर से एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी डिफरेंट रेपुटेड इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, है ना। और मेरे पढ़ाए हुए मोर देन 100 स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन मिला है ना। और मोर देन 500 स्टूडेंट मेडिकल में एडमिशन मिला है ड्यूरिंग दिस 6 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। तो चलो आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो मेनली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मेन इंटेंशन होगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम वन शॉट में पढ़ेंगे विद इन 1 आवर, है ना। और यहाँ पर मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो डिस्कशन होगा, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उनका रिलेटेड क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, ना। उनका रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मेनली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेनली यहाँ पर हमें पढ़ना है ना। और इनके लिए देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना पार्ट आता है, 3 पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पर हम देखना है क्या, गैल्वेनिक सेल क्या आएंगे, गैल्वेनिक सेल आएगा। क्या आएगा, गैल्वेनिक सेल। ओके, पहला पार्ट आएगा गैल्वेनिक सेल। सेकेंड पार्ट क्या आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों, कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा वो पार्ट क्या है, देखते जाओ। यहाँ पर क्या पढ़ना हमें, कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना है, कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उनका क्या पढ़ना हमें, कंडक्टिविटी पढ़ना है, ठीक है। तो मेन ये 3 टॉपिक है। देखो लास्ट ईयर भी इस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आया है, 2 क्वेश्चंस आया है नीट में, ठीक है। कितना क्वेश्चंस आया है, 2 क्वेश्चंस नीट में आया है। और 1 क्वेश्चन या मोर 1 to 2 क्वेश्चंस किस में आते हैं, जेई में आते हैं। ओके, कितना क्वेश्चंस किस में आते हैं, जेई में आते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आया था, है ना। तो देखो अब जो गैल्वेनिक सेल है, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है हमें, मेनली सेल पोटेंशियल क्या होता है, इनॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, सेल पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करते हैं, गिब्स फ्री इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है ना, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, उनका रिलेटेड चीजें हम क्या किस में डिस्कस करेंगे, देखो मेनली इस सेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पर जो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ उनका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी में क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलो तो एक एक चीजें मैं स्टार्ट करूंगा। देखो यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल है, इस सेल का वर्किंग प्रिंसिपल हमें डिटेल्स में जानना है ना। मेनली देखो गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जिसमें क्या आएगा तुम्हारा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी सेल पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा, यानी वोल्टेज डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू क्या होगा, केमिकल एनर्जी। और जो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है ना, यहाँ पर देखो जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिव, इक्विवेलेंट कंडक्टिव, इंटर रिलेटेड चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं एक एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ इन डिटेल। तो सबसे पहले आ जाओ, देखो गैल्वेनिक सेल क्या है। ये देखो दिस इज अ गैल्वेनिक सेल, है ना। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल सेल लिया मैंने, कौन सा सेल लिया यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल का देखो कौन सा सेल लिया हूं मैंने, डेनियल सेल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, डेनियल सेल, है ना, डेनियल सेल। और इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, है ना। स्पॉन्टेनियस क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ओके, देखो अब जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यानी इसमें क्या आएगा, डेल्टा जी लिखा होगा, नेगेटिव होगा। तभी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल जी नेगेटिव आएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या ध्यान पे रखना है, जो केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट क्या हो रहा है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है देखो, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल क्या आएगा तुम्हारा, एनर्जी आएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, इसमें जो
एनोड है, एनोड क्या है, ऑलवेज एनोड में क्या होता है, ये देखो ये दिस इज एनोड है ना, ये जो मेटल रॉड है, इलेक्ट्रोड है एनोड, इसमें ये नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, जहां पर क्या होगा ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, है ना। और ये जो कैथोड है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, जहां पर रिडक्शन होगा। चाहे कोई भी सेल हो, एनोड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है रिडक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड है सेपरेट चैम्बर में हो रहा है, ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है इसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखो सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, देखो ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं ना। यहाँ पर जो हाफ रिएक्शन है, एनोड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है ना। और इस इलेक्ट्रोड को किस में डिप कर रहा है, देखो इस जो मेटल है इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है ना, इसी का सॉल्ट है, यानी जिंक। देखो जिंक लिया हमने, है ना, ZnSO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सेम देखो कॉपर लिया, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना। अब यहाँ पर जो देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनोड से देखो क्या हो रहा है आउट हो रहा है, यानी एनोड से कैथोड में क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है ना। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और करंट किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसमें क्या होगा, सेल पोटेंशियल डेवलप होते हैं, ठीक है ना, सेल पोटेंशियल डेवलप होते हैं। अब देखो एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन यानी यहाँ पर देखो ये जो मेटल है, ऑक्सीडेशन यानी देखो Zn से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो Zn प्लस बना रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो Cu+2 है, देखो ये यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, डिपोजिट होगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर डिसॉल्व होगा, है ना। तो जिसके कारण एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और उसी के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब जैसे ही चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या होगा, तुम्हारा एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो दो टाइप का होगा। अगर एनोड में हो रहा है, एनोड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड में हो रहा है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो इस सेल में मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो ध्यान पे रखना है, जिसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस करूँ। देखिए एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा तुम्हारा, एट एनोड कौन सा रिएक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ये ध्यान पे रखना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ, क्या हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। यानी जो देखो Zn है, Zn क्या हो रहा है तुम्हारा, Zn सॉलिड फेज से क्या बन रहा है तुम्हारा, Zn+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, इसीलिए मैं ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, है ना। ये हो गया एनोड का हाफ रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोला जाता है। अब देखो कैथोड में, एट कैथोड क्या हो रहा है, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा बोलते जाओ। देखो एट कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी जो Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड बना रहा है, यानी एक्वा स्पेस से सॉलिड आ गया, यानी ये डिपॉजिट हो रहा है। और देखो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन, जो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। जो डेनियल सेल है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखो नीचे दिया हुआ है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन ये फाइंड करना आना चाहिए। सेकेंड, इस रिएक्शन का जो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा, देखो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या आना चाहिए हमें, इस रिएक्शन का सबसे पहले क्यू निकालना आना चाहिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस सेल के लिए सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आउट, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इन्वॉल्व होता है रिएक्शन उसका एन है, इस रिएक्शन में देखो 2 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है क्यू, रिएक्शन कोशेंट। जो रिएक्शन कोशेंट होता है, देखो क्या आ जाएगा, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान देखो, है ना। ये ओवरऑल जो रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड, है ना, ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड को साम करो, राइट हैंड को क्या करो, साम करो, तो आसानी से क्या हो जाएगा, तुम रिएक्शंस लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, ओवरऑल जो रिएक्शन आ रहा है, इधर में फिर से लिख रहा हूँ, देखो ये आ गया तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन से क्या बन रहा है तुम्हारे, देखते जाओ, क्यू फाइंड करना है ना, क्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्यू क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ देखो Zn, है ना, इनटू क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Cu, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है तुम्हारा, कंसेंट्रेशन ऑफ यहाँ पर Zn इनटू क्या आ जाएगा तुम्हारा Cu+2 जो आयन है, ठीक है। अब इस केस में 2 चीजें ध्यान पर रखना है, क्या रखना है, ये जो है सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 हो जाता है ना, ये क्या है लिक्विड, ये भी सॉलिड है, इसका भी एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो Q आ रहा है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएंगे, Cu प्लस 1। एक ये इंपॉर्टेंट है सेल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, उसके बाद क्यू लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे नाल्स इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो नाल्स इक्वेशन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं ना। दूसरा चीज आएगा तुम्हारा यहाँ पर क्या देखना है, सेल पोटेंशियल। थर्ड चीज क्या देखना है, सेल पोटेंशियल यानी इनॉट सेल, ठीक है ना। जो इनॉट सेल देखो स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ना। ठीक है, ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला दूंगा, एसओपी प्लस क्या लिखेंगे हम, एसआरपी। यानी एसओपी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसमें मैं यही नोट बोल के ये ध्यान पे रखने के लिए बोलूंगा हर स्टूडेंट को। देखो यहाँ पर एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा, एसओपी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एसआरपी। दिस इज द रिलेशन, जो अगर ध्यान पे रखोगे बहुत सारा जगह पर काम आएगा। नेक्स्ट चीज क्या आएगा, जो एसआरपी वैल्यू दिया रहेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू क्या आएंगे, लेस आएंगे है ना, लेस वैल्यू वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा तुम्हारा, किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान पे रखना है। ओके, समझ में आ रहा है चीजें। तो जो इसका एसआरपी वैल्यू दिया रहता है तो लेस वाला क्या आएगा तुम्हारा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो मोर वैल्यू रहेगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, जो मोर वैल्यू इलेक्ट्रोड होगा है ना, मोर वैल्यू वाला क्या होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है, ये चीजें हो गया है ना। ये स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन लेंगे 1 मोलर लेंगे है ना, और प्रेशर क्या लेते हैं हम, 1 एटीएम लेते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर आएगा क्या लेंगे हम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक है ना, ये 298 केल्विन हम यूज करते हैं। तो इस सेल में ये चीजें ध्यान पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेल इनॉट सेल है ना, यहाँ पर देखो इसके साथ जो रिलेशन है ना, इसके साथ जो रिलेशन है उसके बारे में भी जानना है। इसके साथ किसका रिलेशन, अब देखो रिलेशन बिटवीन, सेकंड पॉइंट क्या रखना है, रिलेशन बिटवीन क्या आएगा तुम्हारा, देखते जाओ एक बार, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी यानी इनॉट, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी एंड क्या आएगा तुम्हारा, एन इनॉट से। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान पे रखो, देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ इनॉट सेल। इनका रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। देखो अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना, अगर देखो इस कंडीशन में अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो रहा है तो इसमें ई सेल क्या होना पड़ेगा, ऑलवेज इनॉट सेल। देखो इनॉट सेल ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब भी सेल क्या होगा, ये कंडीशन ध्यान में रहेगा। इस दोनों कंडीशन पे क्या आएगा तुम्हारा, ये सेल वर्क करेगा है ना, इसका ये सेल क्या करेंगे, वर्क करेंगे, यानी प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, स्पॉन्टेनियस होगा इससे है ना, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यानी सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी इनॉट सेल पॉजिटिव आना पड़ेगा और डेल्टा जी का आना पड़ेगा नेगेटिव आना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रिलेशन है। और यहाँ पर देखो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। एफ जो है, एफ को क्या बोलते हैं, फेराडे कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, फेराडे कांस्टेंट है ना। यानी फेराडे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, फेराडे बोलते हैं। और ये कितना कूलम आता है, 96500, इतना कूलम आता है 1 फेराडे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्हीं से क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं पहले बोल रहा हूँ, और इस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। 2 क्वेश्चन सीई के लिए 1 से 2 क्वेश्चन, एडवांस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली नीट स्टूडेंट के लिए। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्वेश्चन पूछे थे, तो इस बार क्या होगा, इस बार का जो क्वेश्चन है वो किससे आने का चांसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आया था, तो गैल्वेनिक सेल से आने का चांस है ना, गैल्वेनिक सेल से आने का चांसेस है, या किससे आ सकते हैं, तुम्हारा जो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उससे। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पर क्या ध्यान पे रखना है, नाल्स इक्वेशन है ना, क्या ध्यान पे रखना है, नाल्स इक्वेशन। अब ये जो नाल्स इक्वेशन है, इस इक्वेशन का बारे में ध्यान से देखना है ना। अब नाल्स इक्वेशन देखो क्या होता है, ये जो नाल्स इक्वेशन है ये एक्चुअली जो सेल पोटेंशियल है ना, सेल पोटेंशियल का क्या देखा, जो ई सेल है ये किस पे डिपेंड करते हैं, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। यानी किस में डिपेंड करते हैं, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना, इसमें डिपेंड करते हैं। यानी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना, यानी जो आयन है उन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, उनका कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करते हैं। तो उन्हीं का रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करते हैं, नाल्स सेल रिप्रेजेंट करते हैं।
अब नाल सेल में देखो जो ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस क्या आ जाएगा, एक्चुअली माइनस बाद में आते, यहाँ पर क्या है, ई नॉट सेल प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा, है ना, ई नॉट सेल प्लस क्या आ जाएगा, देखो प्लस तुम्हारा, एक्चुअली इस सेल को मैं एक डिराइवेशन जो थर्मोडायनेमिक्स में हम इक्वेशन पढ़ते हैं उससे दिखाता हूँ, तो सिंपल सा करके बता देता हूँ। देखो क्योंकि इन शॉर्ट में हम जितना शॉर्ट में पढ़ सकते हैं इसको वो देखेंगे। देखो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू लिखते हैं ना, एल एन क्यू। अगर इसी को लॉग बेस 10 में लिखोगे तो डेल्टा जी नॉट प्लस क्या लिखोगे 2.303 आर टी लॉग क्यू, है ना। अब इसी से देखो इस सेल के साथ हमारे पास रिलेशन है, ऑलरेडी हमने देख लिया इस सेल एंड डेल्टा जी का क्या रिलेशन था, बताते जाओ। देखो क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया, डेल्टा जी का क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो माइनस क्या आ जाएगा, ये आ गया, है ना, ठीक है। तो डेल्टा जी का भी क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल आएगा। तो इसमें लिख रहा हूं देखो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। और बेस 10 है, बेस 10 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो बाय अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लॉग का क्या होता है, बेस 10 होता है, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ गया, देखो डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ गया, एन एफ आ गया। अब इनका जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, देखो वैल्यू पे क्या आ रहा है, इनॉट सेल, है ना, इनॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 2.303 इंटू आर का वैल्यू, देखो आर का वैल्यू होता है 8.314, लेकिन शॉर्टकट के लिए हम 25 बाय क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, ठीक है, इतना यानी 25 बाय 3 इंटू 298, क्योंकि ये केल्विन में होता है, डिवाइडेड बाय एन, है ना, क्या रहेगा तुम्हारा इंटू 96500 इंटू क्या आ जाएगा, लॉग क्यू, ठीक है। इसी से डायरेक्ट में लिख रहा हूं, देखो इससे क्या आ गया तुम्हारा, ई सेल का जो फॉर्मूला आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट सेल, ये चीजें ध्यान पे रखो, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। अब इसको ये भी लिखते हैं हम 0.059 को हम और कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए, इन शॉर्ट टाइम पे होने के लिए क्या लिखते हैं, देखो 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्या आ गया, क्यू सी आ गया, ठीक है, यानी लॉग क्यू या क्यू सी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान पे रखना, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। और नाल्स इक्वेशन का क्या देखेंगे हम, कैलकुलेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, नाल्स इक्वेशन का एप्लीकेशन का रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इससे देखो सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते, हमने देख लिया, गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड कर सकते, देख लिया, है ना। नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, पीएच के साथ रिलेट कर सकते, पीएच ऑफ इलेक्ट्रोड फाइंड कर सकते, कंसेंट्रेशन सेल में हम इसको अप्लाई कर सकते, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस रहते हैं। अब डेनियल सेल के लिए मैं नाल्स सेल इक्वेशन लिख देता हूं, इनॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 0.06 लिख रहा हो, यहाँ पर 2 आ गया, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ CO प्लस 2, ओके। दिस इज द नाउन इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ये चीजें ध्यान पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आगे देखेंगे, अभी देखेंगे, है ना, न्यूमेरिकल अभी मैं इनका रिलेटेड करूंगा। अब इनका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पार्ट में हम पीएच फाइंड कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रा क्या 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 फाइंड कर सकते हैं हम, पीएच फाइंड कर सकते हैं। और एक सेल आएगा तुम्हारा जिसको क्या बोला जाता है, कंसेंट्रेशन सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंसेंट्रेशन सेल, है ना, क्या बोला जाता है, कंसेंट्रेशन सेल। अब देखो कंसेंट्रेशन सेल में क्या होता है, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या होगा, सेम, कैथोड एनोड दोनों क्या हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रोड होगा, सेम इलेक्ट्रोड विथ डिफरेंट कंसेंट्रेशन, ओके, सेम इलेक्ट्रोड विथ क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिफरेंट कंसेंट्रेशन। अब उनका कंसेंट्रेशन डिफरेंट होगा, है ना, उनको रिलेटेड जो चीजें आएगा वहां पर देखेंगे, वहां पर। अब देखो कंसेंट्रेशन क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर जो इनॉट सेल आएगा, ये चीजें ध्यान पे रखना, इनॉट सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मैंने एक पॉइंट बताया था, देखो एसओपी इज इक्वल टू माइनस एसआरपी, है ना,
तो वो एक रिलेशन है। अगर एस ऑफ पी इसका कुछ वैल्यू आ रहा है तो एस ऑफ पी क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए नाल्स इक्वेशन देखो, डायरेक्ट नाल्स इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड का कंसेंट्रेशन क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैं एक सपोज जिंक जैसे एक इलेक्ट्रोड, ये न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा नाल्स इक्वेशन कैसे बनेगी। बस ये 0 बिठाना है इस इक्वेशन में, तो ओवरऑल आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आ गया। नेक्स्ट पीएच फाइंड करना, तो चलो इनका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये है पहला न्यूमेरिकल, देख के जाओ क्या है इसमें, क्या बोला है देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ये पहला इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल देखा, तो Cu+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा है, Cu प्लस बन रहा है ना। ये पहला है, इसका कितना दिया है वैल्यू देखो 0.15 वोल्ट। सेकंड प्लस कॉपर प्लस आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, इसका दिया है 0.5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, है ना। और अभी फाइन क्या करना है हमें, Cu+2 से जो Cu बन रहा है, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है ना। अब एक चीजें ध्यान पे रखना है, जो डेल्टा जी एन क्या है, जो डेल्टा जी है और क्या लिखा था मैंने, इनॉट सेल, इन दोनों में ये क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। इनको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी। और ये आएगा तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या होगा देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, नॉन एडिटिव होता है। क्या होता है, नॉन एडिटिव होता है। नॉन एडिटिव मतलब हम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है चीजें। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो मास पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। अब इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, देख के जाओ क्या क्या दिया हुआ। ये पहला इक्वेशन है जिसमें देखो Cu+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu प्लस बना रहा है, जिसका E1 दिया हुआ कितना, 0.15 वोल्ट, है ना। अब इक्वेशन 2 देखो, Cu+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है देखो, Cu सॉलिड बना रहा है, जिसका E2 दिया हुआ है कितना, 0. पॉजिटिव वैल्यू दिया है 0.50 वोल्ट। ओके, अब हमें फाइन क्या करने दिया है, इसको मैं डिफरेंट, ठीक है ना। देखो अब Cu+2 प्लस जब दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, उससे देखो Cu सॉलिड बन रहा है। इस इलेक्ट्रोड का तुम्हें सपोज E3 ले रहा हूं, ये फाइन करने दिया है, ठीक है, ये फाइन करने दिया है। अब देखो इनको तो मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता हूं, है ना, लेकिन डेल्टा जी में इनका डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। एक चीज ध्यान पे रखो, डेल्टा जी में क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब देखो ये इक्वेशन कब मिलेगा, जब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड कर रहा हूं, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं ऐड कर रहा हूं, देखो क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद ये इक्वेशन मिल रहा है। यानी इसका जो डेल्टा G1 या G01 प्लस क्या लिखूंगा, डेल्टा G02 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा G03। ये चीजें समझ में आया, है ना, ये आ गया। अब डेल्टा G0 का वैल्यू यहाँ पर बिठा दो, ठीक है। तो डेल्टा G01 यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी -FE1, है ना, प्लस क्या आ जाएगा देखो, -FE2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, क्या आ जाएगा, -2FE3। अब इसमें माइनस एफ में कॉमन ले लिया, है ना, माइनस एफ कॉमन लेके इसको नीचे लिख रहा हूं, देखते जाओ। तो क्या आ गया, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस E3 आ गया, देखो, ठीक है। तो इससे E3 क्या हो जाएगा, देखते जाओ, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इनका एवरेज। अब ये जो दो वैल्यू दिया है इन दोनों का एवरेज, है ना। अब इन दोनों का एवरेज करो, देखो सबसे पहले इनको साम करो और साम करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इनको अगर साम करके मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूं, देखो क्या आ गया, 0.325 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, एवरेज निकालने के बाद 0.325 वोल्ट। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा, इजीली देखते जाओ कौन सा ऑप्शन आ रहा, ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन 3, ठीक है, क्या आ गया, ऑप्शन 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये सेल निकालने देगा, लेकिन इस सेल को हम क्या बोला, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा जी का रिलेशन देखो, डेल्टा जी एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन बना